हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। सांसद अरुण साव अब नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उनको प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो सौंपी गई है। दरअसल विष्णुदेव साय की वो जगह लेने वाले हैं। आलाकमान ने ये बड़ा फैसला जो है लिया है, तो एक बार फिर से बदलाव जो है वो देखने को मिला। बीजेपी नेतृत्व ने यह बड़ा फैसला लिया। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, सांसद अरुण साव अब नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा विष्णुदेव साय की वो जगह लेंगे, विष्णुदेव साय की जगह लेंगे अरुण साव। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2023 कितना अहम बीजेपी के लिए रहने वाला है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को बीजेपी में मिला है। तो बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, लेकिन आगे क्या और भी बदलाव होंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो सुशील आनंद शुक्ला ने भी निशाना साधा है। जी हां, अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस अब निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा और कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी का आदिवासी चेहरा सामने आ गया है और उसने एक आदिवासी को पद से हटाकर अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल ये बदलाव जो किया गया है, ये उलटफेर जो देखने को मिला है, उस पर अब कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि विश्व आदिवासी दिवस चूंकि आज है और इसी दिन के मौके पर, इसी दिवस के मौके पर बीजेपी ने इस तरीके से बदलाव किया। आदिवासी चेहरा बीजेपी का सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। तो सुशील आनंद शुक्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आदिवासी सोच बीजेपी की इसी बात से पता चलती है कि उन्होंने बड़ा बदलाव जो है वो किया है। एक आदिवासी चेहरा रहे विष्णुदेव साय, उनको हटा दिया है। अब कौन है अरुण साव, वो आपको बता देते हैं। बिलासपुर से सांसद हैं अरुण साव, पूर्व उप महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। तो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद जी सर, अरुण साव को जगह दे दी गई है, अब वो पदभार भी ग्रहण करने वाले हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या लगता है क्यों बदलाव बीजेपी ने किया? देखिए, सबसे पहले तो श्री अरुण साव जी जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिलासपुर से सांसद हैं, पहले भी कई पदों पर रहे हैं, अनुभवी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, लेकिन विष्णुदेव साय जी, कांग्रेस तो अब निशाना साध रही है। कांग्रेस कह रही है चूंकि विश्व आदिवासी दिवस आज और आदिवासी चेहरा जो है वो बीजेपी का सामने आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कोई बोलने के लिए है ही नहीं है। इतना अंतरकलह है, इतना आपसी झगड़े हैं और हर मोर्चे में कांग्रेस फेल है। पूरे प्रदेश में जनता में, गांव-गांव में, गली-गली में सरकार के खिलाफ में आक्रोश है। सब 2023 का इंतजार कर रहे हैं। जितना लोक लुभावन घोषणा पत्र और दिया था जनता को और एक विश्वास था जनता को, लेकिन 3.5 साल, पौने 4 साल हो गई सरकार को। हर मोर्चे में आक्रोश है और इसका खामियाजा 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाना।
लेकिन विष्णुदेव साय जी, ये आप मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी ने ये बड़ा फैसला इस वजह से लिया है, एक बदलाव इस वजह से किया है चूंकि 2023 है, 2023 के जो चुनाव हैं वो बीजेपी के लिए काफी अहम है और इसी वजह से ये बदलाव किया गया, या वजह कोई और है? देखिए, अच्छे के लिए ही कोई बदलाव होता है और निश्चित रूप से 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, जिम्मेदारी चूंकि दी गई है, क्या कोई यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर जो पार्टी को कोई असंतुष्टि थी जिस वजह से ये बदलाव किया गया हो? ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, लेकिन हमको तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में बने। लेकिन बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया देना अब शुरू कर दिया है इस बदलाव के बाद, सर कोई बयान सामने नहीं आ पाया, पूर्व सीएम का भी कोई बयान सामने नहीं आया। अब सबका आएगा, अब सब शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे और क्या बयान आएगा इसमें। कांग्रेस अपना पहले देखे, अपना घर तो ठीक करे। आज इतना अंतर कला है कि बिखर के मतलब जी उसका अस्तित्व नहीं दिख रहा है। अपना तो सोचे, अपना सलामती सोचे कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विष्णु, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका और जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो विष्णुदेव साय की जगह लेंगे अरुण साहब और अभी हमारे साथ विष्णुदेव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं इससे। और पूर्व सीएम रमन सिंह का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं, उनकी किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। इनका छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहकर प्रदेश के विद्यार्थी परिषद के संगठन में काम शुरू किया, बाद में विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और आज एक उनका दायित्व लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वो अपना दायित्व निभा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने उन्हें एक नई टीम बनाने की एक युवा को अवसर दिया है और हमारी सबकी शुभकामनाएं। सर, संगठन में कुछ अहम बदलाव भी क्या अब इस नियुक्ति के बाद होंगे? अब ये तो विशेषाधिकार रहता है।